यूपी बोर्ड 2026 मैथ पेपर्स। पेपर कोड है 822 GB। इसमें जो एक एक नंबर के जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन था दिया गया था संख्या 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो 3825 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, अगर इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या होती है तो उसमें क्या होता है, 2 का भाग चला जाता है। यहाँ पर इकाई के स्थान पर विषम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, लेकिन दूसरी अभाज्य संख्या क्या होती है, 3। तो 3 का भाग देने के लिए क्या करते हैं, इसको आपस में जोड़ देंगे। देखिए 8 2 10 5 15 3 18, यानी कि जोड़ने पर 18 बन रहा है इसको। इसका मतलब है कि इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 से भाग देते हैं, इसमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बढ़ गया कितना, इसमें 2 हो गया 22, तो 3 7 21, और यहाँ से एक बढ़ा तो हो गया 3 5 15। फिर 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, इसमें कितना बढ़ा 1, यानी कि 3 5 15। अब इसके बाद 5 का भाग देंगे, इसमें 5 8 40, 2 बढ़ा यानी कि 50 25। फिर 5 का भाग चला जाएगा, 5 एकम 5, कितना बढ़ा 3, यानी कि 5 7 35। अब इसका भाग जाएगा 17, 17 एकम 17। 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। चार्ट में पढ़ चुके फार्मूला की आधार बराबर होता है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मैच कर रहा है, बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया बिंदु P, Q की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। तो एक बिंदु दिया गया है, यानी कि पहला जो बिंदु दिया गया है इसको मान लेते हैं हम ए। एक बिंदु दिए गए हैं P, Q तथा जो मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे उसको हमने मान लिया B। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0, 0। ये मान हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो गया x2 और ये हो गया 2। तो इसके बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे हम, यानी कि d बराबर अंडरवुड x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि x1 की जगह पर p माइनस x2 की जगह पर क्या चल रहा है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या दिया गया है, q माइनस y2 का मान क्या है, 0 का होल स्क्वायर। d बराबर p में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, p, और p का स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा p स्क्वायर प्लस q में 0 कम करेंगे क्या बचेगा, q, और q का स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा q स्क्वायर। यानी इसकी जो दूरी निकल के आएगी वो अंडरवुड p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि tan थीटा और पी अपान क्यू तो sec थीटा का मान होगा। तो पहले नंबर तो हम क्या करेंगे, जो दिया गया है हल में tan थीटा बराबर पी अपान क्यू, उसके बाद यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हमने थीटा मान लिया, त्रिभुज बना दिया ए बी सी। तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। अगर यहाँ पर हमारा कोण थीटा बना तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये क्या होगा, आधार। कर्ण की भुजा स्थायी रहती है। तो लंब का मान क्या दिया गया है, पी, और आधार दिया गया इसका क्यू। सबसे पहले नंबर हम इसमें कर्ण निकाल लेते, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
पी स्क्वायर प्लस आधार यानी कि क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर जब मान निकालेंगे तो अंडर रूट निकल के आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी इसका कण का जो मान निकल के आ गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सेक थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है कण बटे आधार, यानी कि सेक थीटा बराबर कण का मान दिया गया है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और आधार इसका क्या दिया गया क्यू, यानी जिसका ऑप्शन नंबर निकल के आया कौन सा सही होगा, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान में क्यू, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है सेक ए माइनस टेन दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 1 प्लस साइन का मान होगा। तो पहले नंबर इसको हम लिख लेते क्वेश्चन को, सेक ए माइनस टेन सेक ए माइनस टेन ए और क्या किया गया है 1 प्लस साइन ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए माइनस टेन भी लिख सकते हैं साइन ए अपान में कॉस ए। इसको ऐसे चलने तो 1 प्लस साइन। देखिए इसका हर बराबर एलसीएम क्या मिलेगा कॉस ए, जब हर बराबर हो तो जो भी संख्या हो उसको सेम लिख देते हैं, नहीं आ जाएगा 1 माइनस साइन ए साइन और दूसरे ब्रैकेट में क्या चलेगा 1 प्लस साइन। अगर बीच में कोई भी सिंबल नहीं लगा होता तो कौन सा सिंबल होता है गुणा का। अब इसमें क्या होता है इसके बटे कुछ नहीं थे, एक मान लेंगे तो अंश का अंश से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला लिखा है एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। इसका जब गुणा कराएंगे तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपान में एक का गुणा कॉस ए से होगा तो आ जाएगा कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और अपान में क्या चल रहा है कॉस ए। इस कॉस ए से क्या होगा इसकी एक घात ही कैंसिल हो जाएगी, यानी कि बचेगा क्या कॉस ए बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ही होगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया समीकरण युग्म 5x प्लस 8y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 24y बटे 5 प्लस 3 बटे 5 बराबर 0 का हल होगा। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण दिया गया 5x प्लस 8y प्लस 1 बराबर 0। इससे मान निकाल लेते हैं। a1 बराबर दिया गया 5 कामा b1 बराबर 8 कामा c1 बराबर 1। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है 3x, ये समीकरण फर्स्ट था। सेकंड जो दिया गया है 3x प्लस 24y बटे 5 प्लस 3 बटे 5 बराबर 0। इसका पहले इसके नीचे एक बार इसका एलसीएम क्या मिलेगा 5। एक का बाद 5 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी कि 5 नहीं 15x बन गया। 5 के बाद जब 5 में देंगे एक बार जाएगा कोई परिवर्तन नहीं भी आ जाएगा 24y। यहाँ भी एक बार जाएगा 5 एक 5 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर 0। इसके नीचे एक बार क्रॉस गुणा करा देंगे बन जाएगा 15x प्लस 24y प्लस 3 और इधर क्या होगा 5 का गुणा जब 0 से कराएंगे हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर मान लेंगे सेकेंड। यहाँ से मान निकाल लेंगे a2 बराबर 15 कामा b2 बराबर 24 और c2 बराबर 3। समीकरण रखते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो
A1 का मान दिया गया 5 अपान में A2 का मान क्या दिया गया 15 बराबर B1 का मान क्या दिया गया है 8 और B2 का मान क्या दिया गया 24 बराबर C1 का मान दिया गया 1 और C2 का मान दिया गया है 3। इसको काटे थे 5 एकम 5 और 5 थे 15 8 एकम 8 8 तिरका 24 तो ये कटेगा नहीं यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। यहाँ पर तीनों आपस में बराबर यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल C1/C2। आपस में तीनों संख्या आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपस में तीनों संख्या बराबर होती तो अपरिमित यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बी नंबर ऑप्शन सही।